बताएं कि ये जंग कहां तक पहुंची है और जंग में हार जीत से परे जंग में पलड़ा किसका भारी किसका हल्का नजर आ रहा है? देखिए, आज जंग का 30वां दिन है और जाहिर है कि ये जंग लगातार जारी है। और 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो एक स्ट्राइक कंडक्ट की, पहले ही स्ट्राइक में उनको जाहिर है कि एक बहुत बड़ी, अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करें, इसराइल के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जी। बहुत बड़ी जो उन्होंने टारगेट्स अचीव कर लिए। आयतुल्ला खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर को ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। और मैं अवश्य ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना थी। जी। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाली जो कुछ घटनाएं बड़ी होती हैं, उनमें एक थी जिसमें कि सुप्रीम लीडर का एलिमिनेशन था। और जाहिर है कि उसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ है, उसमें ईरान ने भी अच्छी फाइट बैक की है और ईरान भी एक लगातार उसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य ये देखता हूं कि जिस तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम ने इसको रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका चुना है, वो जाहिर है कि उन्हें उनके लिए और भी ये चुनौतियां खड़ी करने का ही वो कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अभी तक तो जो वेस्ट एशिया कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को, जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था और उस युद्ध को समाप्त कराने की पहले भी वो ये युद्ध छिड़े ही ना, इसके लिए प्रयास कर रहे थे। जी। ओमान उसकी मदद कर रहा था। जी। अब ओमान के ऊपर ही मिसाइलें आके गिर रही हैं, ड्रोन्स आके गिर रहे हैं। जो सऊदी अरबिया, दुबई, दोहा जैसे जो सिटीज है वो टारगेट हो रही है। तो ऐसे में ये जो युद्ध का जो दायरा बढ़ाने की लगातार जो कोशिश की जा रही है, ये जी। अच्छे ट्रेंड नहीं है। और ये जो लड़ाई है, हालांकि मैं इसमें सऊदी अरबिया की, यूएई की, कतर, बहरीन, ओमान जैसे राष्ट्रों की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रेंट दिखाया है। और वो अगर चाहते तो डे वन से ही वो कम्बैट मिशन में आ जाते, इसको रिस्पॉन्ड करते। लेकिन उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया है, जी। तो इस बात को दर्शाता है कि ये जो वेस्ट एशियन राष्ट्र हैं, वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो, ये युद्ध कोई छह युद्ध में बदले। उसी तरीके से नेटो के राष्ट्र भी इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रयासों के जी। बावजूद भी किसी यूरोपीय राष्ट्र ने इसमें अपना कोई इंटरवेंशन करने की अगर कदम नहीं बढ़ाए हैं, जी। तो ये उनकी सकारात्मकता को दर्शाता है। और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध का कोई रीजनल या ग्लोबल एस्केलेशन नहीं देखना चाहता। और ठीक है। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प यही होगा जी। कि ये जो वॉरिंग साइड्स हैं, 30 दिनों की लड़ाई के बाद और एक दूसरे के ऊपर सब्सटेंशियल लॉसेस करने के बाद, अपनी अपनी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज के अनुसार वो अब नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, जी। बातचीत करें और डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन के रास्ते पर आना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन देखना होगा कि ये बुद्धिमत्ता, ये विजडम कब प्रिवेल करता है। ये प्रिवेल करता भी है या नहीं करता है, ये भी अभी प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। जी। प्रोफेसर अजित, ये जैसा संदीप जी कह रहे हैं कि जंग में नुकसान दोनों का हो रहा है, ईरान का भी काफी नुकसान हुआ है लेकिन इसराइल का भी नुकसान हुआ, अमेरिका की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इनका ये कहना है कि जो खाड़ी के देश उन्होंने अब तक रेस्ट्रेंट रखा है, लेकिन बातचीत से ही बात निकलेगी। प्रोफेसर अजित, आपको क्या लग रहा है, ये जो बातचीत का एक नया जो एक दौर शुरू हुआ है, जिसे ईरानी जो सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये अमेरिका का एक और धोखा है, जैसा उसने पहले बातचीत के दौरान, बातचीत के दौरान उसने जो हमले करवाए थे, इसके पहले भी जो ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को और 2025 वाली जंग भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे देख रहे हैं, क्या अमेरिकी प्रशासन इंक्लूडिंग इसराइल बातचीत के जरिए से जंग को विराम तक पहुंचाने में मतलब सही नीयत के साथ नजर आ रहे हैं, या फिर ये कि एस्केलेशन और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी अमेरिका कर रहा है? प्रोफेसर अजित, आप अनम्यूट करेंगे शायद आप खुद को। जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है प्रोफेसर अजिताब। प्रोफेसर अजिताब, आप अनम्यूट कर लें और फिर बोलें। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? चलिए मैं फिर आता हूं, तब तक मुझे लगता है इस पे तकनीकी तौर पर इसको देख लिया जाए। हमारे और आ रही है अजित जी, अब बोलिए अजिताब जी बोलिए, आवाज आ रही है। ओके, जी हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि एक प्लॉय है ये, अमेरिका लेड जो अभी अलायंस कह लीजिए, उसमें जी हाँ, फ्रीज
हो गए, सिग्नल की दिक्कत है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। टीपी टैग मैं आपके पास आना चाहता हूं रक्षा विषय के बतौर। आप हमें ये बताएं कि इस जंग को आप क्या देख रहे हैं, जो हालात है वो क्या बयां कर रहे हैं कि अमेरिका इसराइल जंग को कंटिन्यू करना चाहेगा या फिर ईरान इस जंग को और लंबा खींचने के लिए वो तैयार आप देख पा रहे हैं, या फिर इसके क्या है अलग अलग एंगल्स? देखिए, असलियत को समझिए जी आप। ये देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जी क्या तेहरान में कोई रिपोर्टर मौजूद है? यानी कि इजराइल की तरफ से जो खबरें आ रही हैं या अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो तो करीब करीब काफी हद तक सच मानी जा सकती हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही। कारण क्या है? ईरान ने ये कह दिया है कि हमारे देश में अगर दुश्मन के हथियार से कोई नुकसान हो रहा है जी और उसका वीडियो बनाता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उस व्यक्ति को दुश्मन देशों का जासूस मानकर खुदा का दुश्मन होने की सजा दी जाएगी, यानी कि सजाए मौत, या उसका दाहिना और बाइना हाथ पैर काट दिया जाएगा। इसलिए ईरान की खबर नहीं आ रही है। लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और इसको मतलब संजीदगी से देखने की जरूरत है। ईरान में इवन सीएनएन की जो है वो टीम वहां मौजूद है, वो कवरेज कर रही है। ईरान ने कभी इस बात को छिपाया नहीं कि हमारे जो वरिष्ठ लीडर है या सीनियर वो मारे गए या नहीं मारे गए। अली लारी जानी मारे गए तो उन्होंने बता दिया कि अली लारी जानी मारे गए। खामनेई मारे गए तो उन्होंने बता दिया 2 दिन के बाद कंफर्म कि वो मारे गए। तो क्या मुझे लग रहा है कि आप इस बारे में थोड़ा सा और सोचें कि क्या है वहां पर? नहीं, सुनिए, उन्होंने अपने टॉप लीडर्स के मारने की तो पुष्टि की है, या उन्होंने अपने स्कूल के ऊपर अटैक हुआ उसकी पुष्टि की है, वो उन्होंने खुद की है। वो इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसके सामने पूरे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 40-50 हजार जहाँ पे बॉम्ब गिराए जा चुके हों। अच्छा, जो ईरान की तरफ से ड्रोन आते हैं उसमें 100, 10, 20, 50 केजी एक्सप्लोसिव होता है। जो उनकी मिसाइल्स आती हैं उसमें 100, 150, 200, 500 केजी तक बारूद होता है। लेकिन जो बम गिराए जा रहे हैं सर मेरा सवाल यही है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा देंगे। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि अब जो आप क्या देख रहे हैं स्थितियां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान खोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका की कोशिश है, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खार्ग जो द्वीप पर कब्जा कर लिया जाए, ग्राउंड डिविजन किया जाए। उधर हौसी जो फाइटर्स वो कह रहे हैं कि हम रेड सी को भी बंद कर सकते हैं। तो 30% जो है तेल का आवाजाही यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, 12% के आसपास रेड सी से। तो फिर ये स्थिति क्या बन जाएगी अगर ऐसा होता है तो? या फिर क्या वाकई अमेरिका और इतनी तैयारी के साथ आ रहा है ग्राउंड डिविजन में कि वो यहाँ तक आकर के और ईरानी फौजियों के साथ लड़ करके वो उसको जीत लेगा? अरे भाई साहब, विदेश मामलों के जानकार हो या रक्षा विशेषज्ञ हो, जो आते हैं वो ये तो बताते हैं कि क्या हो रहा है, ये नहीं बताते कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। और जो बताते भी हैं वो ये बताते हैं कि डायलॉग ही रास्ता है। ये भी सारी दुनिया जानती है कि जब युद्ध होता है तो बाद में अल्टीमेटली टेबल पर ही आना पड़ता है, पर टेबल पर